और आज वो बेरोजगारों को इतना उनका नाम बदनाम हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को भी याद आ गया कि भारत देश में युवा बहुत सारे बेरोजगार हैं। और मुझे लगता है कि उनकी तुलना जिस प्रकार से होने लगी है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। इसके लिए ये बच्चे नहीं, यह इसके लिए सरकार जवाबदेह है। सरकार में बहुत सारे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, उनको भी काकरोच कहना चाहिए। कई बार छोटे पदों में आसीन बहुत सारे लोग होते हैं, वह भी काकरोच के दायरे पर आते हैं और सुबह शाम किसी नेता के दरबार में जाते हैं और उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट मिल जाता है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट और विभाग का व्यक्ति क्यों ना हो। मुझे लगता है कि लॉर्डशिप को नीचे से ऊपर तक का बड़ा अनुभव है और उनको काफ़ी नॉलेज भी है इस चीज़ों को लेकर के, तो उनको भी सारी चीज़ों को समझ में आया होगा। और इस तरीके से सारी चीज़ें हैं भी, तो सारे विभाग में अच्छे और बुरे, बुरे और अच्छे सब तरह से लोग होते हैं। पर ये इस तरह से हम तो अपने चीफ जस्टिस की इस तरह से बातें आई तो मुझे देखिए थोड़ा हर्ट हुआ, तभी मैंने इस पीड़ा को आप लोगों के सामने भी रख दिया। दूसरा एग्जामिनेशन फिर से कंडक्ट हो गया और उसमें भी पेपर लीक की व्यवस्था बन गई, तो उसके लिए आपने कुछ नहीं कहा कि सरकार जो है किस प्रकार से काम करती है और इस प्रकार से सारी विषमताएं पूरे समाज में फैली हुई। आज यह स्थिति हो चुकी है कि भारत देश के बच्चे जो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सोचते हैं कि पेपर जो हम देने जा रहे हैं वो सही होगा, गलत होगा, पेपर चलेगा कि नहीं चलेगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा, पेपर लीक होगा कि नहीं लीक होगा। अर्थात एग्जामिनेशन सेंटर की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर पूरी तरीके से ये क्वेश्चन खत्म अपने आप पे खड़े हो चुके हैं। साथ ही साथ में पूरे भारत देश में 2017 से पहले विभिन्न जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते थे वो गवर्नमेंट की एजेंसियां करती थी, चाहे वो एसएससी होती थी, बैंकिंग होती थी, पीसीएस स्टेट में होता था, सेंट्रल में देखें तो यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी। ये विभिन्न एजेंसियां थी, विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट थे। जो कार्मिक मंत्रालय भारत देश का होता है, जो 59 मंत्रालय भारत देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में है, उनके अंदर की ये बातें होती। पर आज यह व्यवस्था बन चुकी है कि भारत देश की जो एग्जामिनेशन एनटीए की स्थापना जो 2017 में की गई वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ की तरह है। वो थर्ड पार्टी कंपनी, उसकी क्या अकाउंटेंसी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेपर लीक हो जाए, कि हमारी सीट लीक हो जाए, कि जहां सीसीटीवी कैमरा ना हो वहां पर सेंटर दे दिया जाए, क्या इसके बारे में कोई रिलेवेंसी नहीं है। बार बार पिछली बार भी धर्मेंद्र प्रधान ने शब्द को बोला था, तब भी कोर्ट ने कुछ नहीं संज्ञान लिया और इस बार भी बोली। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर फोकस किया जाए काकरोच कहने के बजाय, तो मुझे लगता है कि बड़ा बेहतर होगा और ऑनरेबल को भी अच्छा लगेगा कि हम बच्चों को, भारत देश के सारे बच्चों को हम लोगों ने अच्छा किया है और बच्चों को अच्छा करने जा रहे हैं। और इस मामले में कम से कम मेरे नज़र में तो एक सुमोटो भी बनता था, इसमें हम लोगों की पिटीशन भी आई। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऑनरेबल को भी फोकस करने की ज़रूरत है कि युवा बेरोजगार हैं, बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार किए गए हैं। यह भी बड़ी पीड़ा की बात है। प्रधानमंत्री ने नहीं, प्रधानमंत्री के संपूर्ण मंत्रिमंडल ने मिल करके पूरे देश के बच्चों को, युवाओं को बेरोजगार किया है। देखिए जिस तरीके से भारत देश की चौथे सबसे बड़े स्तंभ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने पहली बात तो यह मान लिया पूरे भारत देश के लोगों को, ज़्यादातर युवाओं को, कि युवा बेरोजगार युवा है। तो मुझे लगता है कि उनको पहले उनके जितनी जॉब वगैरह में रोक लगी है और गवर्नमेंट को ऐसे डायरेक्शन देने की आवश्यकता थी कि इन लोगों को पहले रोजगार दिया जाए। जहाँ पर बेरोजगार शब्द यूज किया गया, पहले तो उनको रोजगार मिले, पहले शब्द। दूसरा शब्द ये मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा, जो लॉर्डशिप से मैं आपके कैमरे के माध्यम से यहाँ पर मीडिया में बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ हो सकता है कि आपके पास तक भी पहुँचेगी, कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं बच्चे और उसके साथ में जो वकील हैं और बहुत तरीके सारी चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर मतलब एक जो भाषा थी, मुझे लग रहा है कि कई बार कहते कहते कोर्ट में बहुत सारी भाषाओं को हम लोग आपस में बात कर लेते हैं। पर ये जो बातें अभी पूरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आई और हम लोगों ने, सब लोगों ने सुना, तो सब लोग कहीं ना कहीं हर्ट हुए हैं। तो क्योंकि हम लोग आपसे तो उम्मीद नहीं करते, क्योंकि हम लोग आज से नहीं, कम से कम बहुत सालों से आप लोगों से हम लोगों का सबका रिलेशन है, हम लोगों का मैटर होता है, बड़े प्यार से बोलते हैं कि मिश्रा जी क्या है, मिश्रा जी का सुनो, ये सुनो। तो कम से कम ऐसी भाषा थोड़ा सा तो मुझे नहीं समझ में आई। तीसरी बात, इसके साथ में जो काकरोच वर्ड वगैरह के साथ में कंपेरिजन हुआ है, यह मुझे लगता है कि बिल्कुल ही एक भाषा का संयम कहीं न कहीं पर थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं किस मूड पर आपने बोला और किस तरीके से बोल दिया। यह भी इसका थोड़ा सा उसमें पूरे जो सोशल मीडियाज़ में है उसके एक शब्द इस तरह से भी आना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो बाई मिस्टेक हमने बोल दिया है, तो उसको लेकर के सोशल मीडिया इतना उसको उस सारी चीज़ों को रिमूव करे और क्यों हम उसके लिए ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमने बाई मिस्टेकली बोला है, तो ये सारी चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी।
चौथी चीज़ यह मुझे लगता है कि कोर्ट को आप लोगों के मीडिया के माध्यम से और लॉर्डशिप को भी यह चीज़ जब आभास हो चुकी कि भारत देश का आज वर्तमान 40-45% युवा जो है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल से मतलब 15-16 साल से मैं मान लूँ तो 40 साल के उम्र तक के बीच के व्यक्ति को हम युवा मानते हैं भारत देश का जो पैरीमीटर है, उसके बाद के लोगों को हम दूसरी श्रेणी में मानने लगते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कम से कम कुछ डायरेक्शंस दिया जाए कि ये बेरोजगारी किसी तरीके से ख़त्म हो और सरकार उस पर विचार करे बार बार कि इन लोगों को जो बेरोजगार युवा हो उनको रोजगार दिया जाए। सरकार जो मल्टीपल सेगमेंट्स हैं उस सेगमेंट्स में जहाँ पर जॉब को पूरी तरीके से बैन कर दिया है, ऐसे लोगों पर रोजगार के लिए किया जाए। तीसरा, इसके साथ में जो युवा नौकरी को लेकर के रोडों में घूम रहे हैं, फॉर्म लेकर के घूम रहे हैं या फिर विरोध प्रदर्शन के माध्यम से खड़े हैं या फिर नेट का पेपर जहां लीक हुआ है, जहां पर आपको ही याद है लॉर्डशिप को मैं आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूं कि 24 लाख के आसपास में सारे बच्चे थे, 23 लाख समथिंग पॉइंट में 2024 की जो पिटीशन थी हमारी, जिसमें आलोक शर्मा जो कांग्रेस के नेशनल प्रवक्ता थे वो पिटीशन थी। आज तक उसमें सीबीआई इंक्वायरी जो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंक्वायरी कंडक्ट की थी उस इंक्वायरी का आज तक आउटपुट और स्टेटस रिपोर्ट आज तक नहीं पता चला। तो सीबीआई जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीबीआई की जांच की मांग करेंगे तो भारत देश में कहाँ बचा है कि चीफ जो है तो सीबीआई कहाँ रहेगी, उनको खुद ही ले लेना है, उनको खुद ही मांग कर लेना है। क्या मैं अब इस भाषा में कौन सर्वोपरि है, कोर्ट सर्वोपरि है कि सीबीआई सर्वोपरि है कि बीसीआई सर्वोपरि है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कौन सर्वोपरि है, यह तो देखिए बड़ा भ्रम का विषय आप लोगों ने उत्पन्न कर दिया। पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया खुद ही डायरेक्शन दे सकती है, खुद ही सुमोटो ले सकती है कि जितने जो प्रैक्टिशनर लॉयर हैं जो कोर्ट में प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते हैं उनको इस नाम से जाना जाएगा, जैसे वो लॉयर है या कुछ भी। जो लोग मतलब प्रैक्टिशनर नहीं हैं तो वो भी वकील, उन्होंने भी डिग्री लिया है, तो उनके लिए भी कुछ एक डिफरेंट टाइप का सिंबल्स का यूज करके उनको भी बता दिया जाए कि ये लॉयर ये भी है पर प्रैक्टिस नहीं करते थे। एक हो गया परफॉर्मिंग से एडवोकेट, एक हो गया नॉन परफॉर्मिंग एडवोकेट, वो दूसरे फील्ड में कर रहा है, उसमें क्या दिक्कत है। तो जो कोर्ट के लिए जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाए, लोअर कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, उसके लिए एक अलग हो गया, और जो नहीं जा रहा है उसके लिए एक अलग व्यवस्था हो गई कि वो जो है तो नॉन परफॉर्मिंग या नॉन एक्टिव एडवोकेट हो गया, बस हो गया, बात खत्म। डिग्री लेना तो कानूनी अधिकार है। बहुत सारे हमारे जानने वाले लोग ऐसे हैं कि पीएचडी भी कर लिए हैं लॉ में, पर लॉ की प्रैक्टिस तो नहीं करते हैं, वो डिपार्टमेंटल बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। हर तरीके से काले कोट पहनकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं एडवोकेट। कहाँ गुमराह कर दिया। यदि सुप्रीम कोर्ट के हमारे पूरे कोर्टों को फर्जी वकील मतलब आपने बोला है कि काली कोट पहन करके गुमराह कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि कोर्ट के फैक्ट को जो चेक करने की कैपेसिटी है वो पूरी तरीके से सही चेक नहीं की गई है। ये एक बात ये हो सकती है, या जिसके बारे में ऐसे आरोप लगाए गए उस आरोपों को देखते हुए ये सारी चीज़ें जिसके आरोप पर कही गई, वह आरोप को कहने से पहले मुझे लगता है उसको चेक भी करना चाहिए कि जब किसी के कहने पर आप इतनी तरीके से दिग्भ्रमित हो रहे हैं, आपका दिशा डाइवर्ट हो रहा है, आपका रास्ता भटक रहा है, तो उसको एक शब्द में यह कह देना कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो फिर कहीं ना कहीं हमने या तो पूरी पिटीशन को सही से नहीं पढ़ा, या तो जो हमारा पिटीशंस की जो बनाई गई पिटीशन होती है जो उसकी ब्रीफिंग देता है, छोटी ब्रीफिंग बड़ी ब्रीफिंग होती है कोर्टों में, क्योंकि कोई भी जज हो इतना सारे 70, 80, 150, 100, 50 मैटर डेली लगते हैं, कोई नहीं पढ़ सकता। तो ब्रीफिंग जो आपका है वो ब्रीफिंग सही नहीं बन पाई, कहीं गड़बड़ हुई, तो उसमें भी कई बार दिक्कतें होती है। तो हम लोग कहते हैं कि लॉर्डशिप ये पेज पढ़ा जाए, ये पेज पढ़ा जाए, पेज नंबर 100 पढ़ा जाए, इस पेज में ये लिखा है, तो वो सारी चीज़ें अकाउंट होती हैं और उसके बाद वो बातें रखी जाती हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति की प्रक्रिया 2024 में बदली गई, इसके पहले की जो प्रक्रिया थी वो अलग थी, वो जस्टिस जोसेफ हुआ करते थे। आप सबको याद होगा हम लोग की पिटीशन हुआ करती थी, उस पिटीशन में हम लोगों ने डायरेक्शन दिलवाया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो प्रेजेंटेशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाएगी, उसमें 3 दलीय एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर अपोजिशन भारत देश के थे, तीसरा इसके साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें रहा करते थे। तो ये जो जस्टिस जोसेफ का जो ये जजमेंट था, इसको कुछ ही दिनों में पार्लियामेंट के माध्यम से इसको बदल दिया गया, और इसके बदलने के उद्देश्य क्या थे, और यह क्या बदल करके 2024 का चुनाव जीता गया, या फिर इसके साथ में अभी तक के चुनावी प्रक्रिया
जो पूर्ण की जा रही है, बीजेपी के कागज में जो पंपलेट से निकल के आ जाता है प्रिंट आउट, वो इसी के लिए की गई थी, यह स्पष्ट है। क्यों? सवाल यह उठता है कि इसके पहले जब बीजेपी ये सारी चीज़ों को जब फ्री और फेयर इलेक्शन के बारे में समझ रही थी, तो उसको क्या आवश्यकता थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके अपने ही पार्टी के व्यक्ति को रख दिया जाए। किसी दूसरे दल का भी व्यक्ति हो सकता था, थर्ड पार्टी का भी हो सकता था, किसी और अलायंस का भी हो सकता था, अपने ही पार्टी का, अपने ही सबऑर्डिनेट का, अपने ही कैबिनेट का व्यक्ति को वहाँ रखने का क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय स्पष्ट था कि आपको यह डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो जस्टिस जोसेफ ने दिया था उस पर भरोसा नहीं था। आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का प्रेजेंटेशन और इसके साथ में लीडर अपोजिशन का रहना भी वहां उचित नहीं लगा था। आपको लगा था कि जो हम इस समय पर इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करेंगे, जिसके ऊपर ये कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा पाएंगे और न ही उस व्यक्ति की नियुक्ति की प्रक्रिया में कहीं रोक लगा पाएंगे। जैसा कि आप सबने अभी 3 दिन पहले देखा है कि 70 सीबीआई आईपीएस ऑफिसर के नाम जो है प्रधानमंत्री के ऑफिस कार्यालय में दिए गए और राहुल गांधी को जो लीडर अपोजिशन है उनके सामने इमीडिएट रखे गए कि इनमें आपको कौन से व्यक्ति सुटेबल लग रहे हैं कि आईपीएस की नियुक्ति के लिए किया जाए या इनको रखा जाए। पर उनके बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया, उनके बारे में उनका पुराना रिकॉर्ड नहीं दिया गया, उनके काम और कार्य करने की शैली नहीं दी गई, उनको किन किन निर्णयों में क्या क्या उन्होंने जजमेंट दिया वो आईपीएस ऑफिसर, उसके बारे में नहीं दिया गया। इसलिए आपने उस चीज़ को आगे सबऑर्डिनेट को जो उनके अपॉइंटमेंट सीबीआई डायरेक्टर का था 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया। इसीलिए राहुल गांधी जब मांगे तो उसको आपने उस समय पर न दे करके जिस दिन बैठक होगी उस दिन उनकी ब्रीफिंग देने के लिए बोल दिया। इसी चीज़ के डर से आपने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति की प्रक्रिया थी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया और उसकी रिप्लेसमेंट में आपने जो वर्तमान में जो व्यवस्था है अपने ही सबऑर्डिनेट, अपने ही जो लॉ मिनिस्टर है उनको वहां पर पोस्ट कर दिया। अब यहां पर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर तो रहा नहीं, 3 की सदस्यीय टीम होती है, तो 2 सदस्य जब आप बीजेपी के पहले से ही लिए हुए हैं तो क्या हो सकता है कि एक जाहिर सी बात है कि जो आपका सबऑर्डिनेट होगा आपके अगेंस्ट में नहीं जा सकता है। तो एक वोट डिसफेवर में चली जाएगी तो उसका क्या मतलब है? इससे तो बेहतर था जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ही जो बोला है, बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोला, कम से कम यहाँ पर उन्होंने बड़े फेयर तरीके से बात कही कि इससे बढ़िया था कि इस व्यवस्था को ही नहीं लाया जाता। जब भारत देश की सीबीआई की नियुक्ति इसी व्यवस्था से होती है, 3 दलीय सदस्यों की मीटिंग से होती है, 3 दलीय सदस्य होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का प्रेजेंटेशन मस्ट है उसमें। इसी प्रकार से आपने देखा होगा केंद्रीय सूचना आयोग की भी गठन होती है, उसकी भी नियुक्ति की प्रक्रिया यही है। तो जब ये भारत देश के बड़े पोस्ट जितने हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति में ऐसा क्यों कराया गया? सिर्फ और सिर्फ आपको फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट होते हुए नहीं देखना था, आपको वह व्यक्ति चाहिए था जो बिहार में भी, बंगाल में भी, भारत देश के जितने राज्यों में हो सारे राज्यों में इस प्रकार की जैसा आप चाहें, चाहे 10,000 चुनाव के दौरान पर दिए जाए, चाहे उनके प्रिंट आउट दे करके इलेक्शन की गड़बड़ियों के सर्टिफिकेट बांट दिए जाए, कुछ भी कर दिए जाए, आप उसके लिए वह व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति को आप कुछ भी न बोले, जैसा चाहे वैसा वो करवाते रहे। वो इसके लिए आपने इस प्रक्रिया को जस्टिस दीपांकर दत्ता के लिए आपने इसलिए किया है।